नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। कौन है महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचाने वाले एकनाथ शिंदे? शिंदे ने कैसे रखा राजनीति में कदम? क्यों उद्धव के खिलाफ एकनाथ शिंदे? शिंदे को किसने है भरमाया? शिंदे क्यों कर रहे हैं? आपके जहन में ऐसे तमाम सवाल हैं जो चल रहे होंगे, क्योंकि जो महाराष्ट्र में इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है उसको लेकर जो एक नाम बार बार सामने आ रहा है, शिंदे। वो कौन शिंदे है? शिवसेना का ही, जो इस समय बागी विधायकों के साथ में उद्धव ठाकरे को परेशान करके रख दिया है। आज उसके बारे में हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं कि कौन है एकनाथ शिंदे। कौन है महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचाने वाले एकनाथ शिंदे? शिंदे ने कैसे रखा राजनीति में कदम? क्यों उद्धव ठाकरे के खिलाफ गए एकनाथ शिंदे? शिंदे क्यों कह रहे हैं कि वो रहेंगे शिव सैनिक ही? आपके जहन में तमाम ऐसे सवाल चल रहे होंगे जिसका जवाब आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कौन है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम संभाजी नवलू शिंदे था। इनकी शादी लता एकनाथ शिंदे से हुई, जो एक बिजनेस वूमेन है। उनका एक बेटा है जिसका नाम श्रीकांत शिंदे है। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा न्यू इंग्लिश हाई स्कूल थाने से की, लेकिन घर की परिस्थितियां ठीक न होने की वजह से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ दी और अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए एक छोटा सा काम करना शुरू कर दिया। और जब वे अपने करियर में अजीबोगरीब काम कर रहे थे तो इसी दौरान 1980 के दशक में वे शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और शिवसेना के थाने जिला प्रमुख आनंद दिघे के संपर्क में आए और उनके कहने के बाद वे शिवसेना में शामिल हो गए। और जब साल 2014 में ये भाजपा शिवसेना सरकार में मंत्री बने, इसके बाद अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और वाशवंतराव चावड़ मुक्त विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से मराठी और राजनीति विषयों पर कला स्नातक बीए की डिग्री भी हासिल की। यह भी वाकया लोगों के लिए अजीब था। इसके बाद अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि इन्होंने पार्षद से कैसे तय किया मंत्री तक का सफर। बता दें कि साल 1997 में ठाणे नगर निगम के लिए पहली बार पार्षद चुने गए और साल 2001 में ठाणे नगर निगम में सदन के नेता बने। इसके बाद साल 2002 में दूसरी बार ठाणे नगर निगम का चुनाव जीता और फिर शिवसेना ने इनके ऊपर विधानसभा का दांव लगाया। साल 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और विधायक बनकर सामने आए। साल 2005 में शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख नियुक्त किए गए। पार्टी में इतने प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले विधायक बने। इसके बाद साल 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव भी इन्होंने जीत लिया और साल 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा से फिर से विधायक बनकर सामने आए। इसके बाद साल 2014 से साल 2019 तक महाराष्ट्र राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इसी दौरान साल 2014 से साल 2019 में ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री भी बने। साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य सरकार में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी रहे। इसके बाद साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा से लगातार चौथी बार ये विधानसभा पहुंचे। साथ ही साथ साल 2019 में शिवसेना के विधायक दल के नेता भी बनाए गए। इसके बाद 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाविकास अघाड़ी के तहत कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करी। साल 2019 में शहरी विकास और लोक निर्माण सार्वजनिक उपक्रम मंत्री नियुक्त किए गए। साथ ही साथ 2019 में गृह मामलों के मंत्री नियुक्त किए गए और साल 2020 में ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री नियुक्त किए गए।
इसके बाद ये लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। कहा जाता है जब शिवसेना ने कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की बात की तो ये शिंदे को पसंद नहीं था और यहीं से शुरू हुई तकरार। लेकिन तब परिस्थितियां शिंदे के पक्ष में नहीं थी, जिसके बाद इन्होंने अपना मन रखा और अपने करीबी विधायकों के साथ अपनी पकड़ मजबूत करते चले गए। और एक ऐसा समय आ गया जब उद्धव को लग रहा था कि शिंदे उनसे नाराज चल रहे हैं, लेकिन वो सत्ता की कुर्सी पाने के बाद यह ध्यान नहीं दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि शिवसेना में शिंदे अपने लोगों को बनाने लगे और धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता चला गया और 30 विधायकों के साथ वो सूरत चले गए। और फिर अब दावा किया जाने लगा है कि लगभग 46 विधायक शिंदे के साथ हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। उद्धव ठाकरे लगातार शिंदे को मनाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है महाराष्ट्र का भविष्य।